धोती कुर्ता पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपके सामने नहीं निकला है, आपके सामने ना हमला किया है। पप्पू यादव का क्या गुनाह? पप्पू यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके घर में हमलावर बड़ा चाकू लेकर। ये अवधेश प्रसाद का पैर क्यों छुए? वो उसका पैर क्यों छूते हो? उसके पैर पर माथा क्यों रखे? बहुत दूर से चप्पल फेंक दिया। सर ये लोग कह रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव को। कोई कह रहा है 51 लाख रुपया। ऐसा कोई संत बोलता है? तो आपने सपने में भी सोचा था कि कोई जान से मारने के लिए आ जाएगा? वो प्रेस के सामने जरूर उन्होंने डैगर से चप्पल फेंका सर। कहीं यहाँ पर पप्पू यादव तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं? सर इन लोगों 2 दिनों से आपको मारने की साजिश कर रहा है। डरा मार देंगे पप्पू यादव को। आवाज नहीं आ रही है, सीने पर चोट लगी है। वो यदि जनता नहीं होती तो आज ही लोग मार देते सर। हमले की तस्वीरें आई और मैंने आपसे आग्रह किया, आप उस वक्त हिले हुए थे। पर वो हिला हुआ, वो जो आपका सुर स्वर था, मतलब झटका था ये पप्पू यादव के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। तो लोकसभा सांसद पप्पू यादव गेरुआ पहनकर साधु संतों का भेष धरकर 2 दिन पहले संसद परिसर में क्या बैठे, दान चोरी का नाट्य रूपांतर वो कर रहे थे। दान पेटी लेकर बैठ गए थे। वहां पर विपक्षी खेमे के नेता आकर दान डाल रहे थे, फिर वो लेकर भागने लगे। इस पर संत समाज इतना आहत हो गया कि एफआईआर दर्ज करा दी गई। 20 घंटे नहीं लगे एफआईआर दर्ज होने में। रोम रोम भाइयों, सनातन का अपमान हो गया। लेकिन चढ़ावा चोरी की खबर, वो डाके की खबर आए, अब 2 महीने होने को आए, जिसमें 20 दिन लग गए थे एफआईआर दर्ज होने में। वहां सनातन का अपमान नहीं हुआ, साधु संत सड़कों पर नहीं उतरे। और आलम तो यह हो गया कि पप्पू यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके घर में हमलावर बड़ा चाकू लेकर, अभी चाकू आपको मैंने दिखाया, फिर दिखाएंगे। चल 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 चल। पप्पू यादव हुआ क्या? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर। सारे प्रेस के साथी के सामने इन्होंने हमला, बस एक ही बात कहा कि तुम बजरंग दल वाले हम हैं, तुमको बार बार कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, माफी नहीं मांग रहे हो। और ये अवधेश प्रसाद का पैर क्यों छुए? वो उसका पैर क्यों छूते हो? उसके पैर पर माथा क्यों रखे? बस हमला करने से तो लोग पकड़ लिए, तब जो बहुत दूर से चप्पल फेंक दिया। शाबाश। सर ये कई दिनों से ये बाबा लोग, संत लोग, कुछ अब हमें तो नकली संतली नहीं बोलोगे सर। ये लोग कह रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव को। कोई कह रहा है 51 लाख रुपया। ऐसा कोई संत बोलता है सर? ये एक हमलावर था, 2 लड़के थे। एक था कि 2 लड़के थे। आपके कितने नजदीक आई ये चाकू? आपके हाथ में जो आप दिखा रहे हैं पत्रकारों को, ये चाकू कैसे आया आपके हाथ में? सर ये जब सारे लोग पकड़े और वो जब निकाल के दौड़ रहा था, उसी वक्त उससे चाकू छीना गया। और उसके तब तक दिल्ली पुलिस आ गई दौड़ भीतर बाहर से। जो मेरे पास दिल्ली पुलिस है उसने चाकू छीना उससे। और
सर ये तो लगातार परसों से सर हमने को शंकराचार्य जी पर ये लोग गाली गलौज किए, पिटवाए, तब कोई मुद्दा नहीं था। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था सर। भारी मिस्टेक हो गया सर। आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अभी अखिलेश जी ने हमको फोन करके मेरा हालचाल लिया। अखिलेश जी लगातार इस देश के सनातन को मानने वाले जो लोग हैं और मंदिर के प्रति जो देश के 100 करोड़ लोगों का जो आस्था है, उन आस्था को बचाने के लिए जो लगातार विपक्ष और राहुल गांधी, अखिलेश जी, प्रियंका जी लड़ रहे हैं और एक आवाज दे रहे हैं, मैंने उसी में एक तरीका अपनाया। जी ठीक है। आपके तरीके से देखिए पप्पू यादव, आप खुद लोकसभा सांसद हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी आप भी करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, नाटकीय अंदाज में आपने अपनी चिंता जाहिर की, दान चोरी चढ़ावे के डाके की बात रखी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप पर FIR भी हो गई। चलिए ये चलता है, पर आपने सपने में भी सोचा था कि कोई जान से मारने के लिए आ जाएगा? अरे मैं क्या बताऊं मैं। तो कभी नहीं सोचा कि साधु और कोई बजरंग दल, तो विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद, और उसके बाद टाइगर से मारने का दौर जाए। सर आज पब्लिक नहीं होती तो हम नहीं बचते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर आज छात्र यूथ नहीं होते, जो गरीब लोग नहीं आते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सर। अच्छा। क्योंकि ये सारे जितने नकली संत है सर, सब लोग 50 लाख का इनाम रखे हम पर, 11 लाख का। एक साधु जो नकली साधु है उसने तो साफ कह दिया इसको जला दो, जो जला दोगे उसको और हम जला देंगे, घर में ढूंढने मारेंगे इसको। आप सर देख लीजिए, मैं टोटल आपको भेज देता हूँ सर। प्रधानमंत्री पप्पू यादव जब जेन जी के बच्चों को माफ कर देते हैं अभद्र भाषा के लिए, गाली गलौज के लिए, तो आप कहते हैं वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कहीं यहाँ पर पप्पू यादव तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे। सर एक बात बताऊं सर गाजियाबाद में पीटा जा रहा है जो लोग धरना में आए थे, जो लड़की आई थी सर गाजियाबाद, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है सर उसका। सर वो जबरदस्ती उस बच्ची से और माँ को डरा करके बजरंग दल वाले पूरे देश में जहाँ जहाँ बेटी और बच्चे धरना में गए, सभी जगह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले उसको पीट रहे हैं सर। बस हवा निकल गई। उसको घर में डरा रहे हैं और दिल्ली पुलिस उसको ले गई है सर यहाँ से। वो प्रेस के सामने सर उन्होंने टाइगर से चप्पल फेंका सर, प्रेस के सामने। प्रेस नहीं होता तो एक बात उठ सकती थी सर। कहेगा सर आज तक तो मैंने कभी नहीं खेला सर, मैंने तो कभी नहीं मांगा किसी चीज से। सर ये लोग तो 2 दिनों से हमको मारने की साजिश कर रहा है, डरा मार देंगे पप्पू यादव को। इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा, जो कभी सनातन की विचारधारा की बात नहीं की। पर क्या आपको लगता है कि वो नाट्य रूपांतर जो आपने परसों किया, जो साधु का भेष धरकर दान पेटी लेकर बैठे आपने, वो नाट्य रूपांतर, वो एक आस्था की सीमा, सनातन के अपमान सम्मान की वो मर्यादा आपने लांघ दी। इन हाइंडसाइट क्या आपको लगता है कि नहीं उतना करने की जरूरत नहीं थी? कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। साधु के भेष में गोविंद गिरी ने सारी चीज चोरी की, मैं इतना ही तो किया सर, संत की आवाज ही तो उठाया। नहीं, अच्छा हमको सिखा रिया है। नहीं, 31 जुलाई को जो आपने किया उसके चलते जानलेवा ये हमला हुआ है। क्या आप वैसा नाट्य रूपांतर या दान चोरी, इस चढ़ावा के डाके की बात फिर से उसी अंदाज में उठाएंगे क्या? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सर विपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और विपक्ष के नेता अखिलेश जी और सारे विपक्ष इस देश के 100 करोड़ के लोगों की आस्था के लेकर प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं और गिरी चंपत राय की गिरफ्तारी चाहते हैं।
चंदा चोर का उजागर चाहते हैं, तो इतना तो आप ये मुद्दा उठाते रहेंगे, चाहिए आज जानलेवा हमला हो गया हो, चाहे वो चाकू लेकर घुस गए हो हमलावर, चाहे जितना आप पीछे नहीं हटेंगे, ये मुद्दा उठाते रहेंगे। नहीं। आपको मैं बता दूं सर ये मार दे या जो करे, विपक्ष के नेता जिन मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं उनको एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर इन मुद्दों पर 100 बार मरना पसंद करेंगे, लेकिन सनातन की संस्कृति और हमारा जो हिंदू धर्म का आस्था है, उस आस्था के साथ इन नौटंकी बाबा को हम सर खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डिप्रेशन। चाहे 100 बार मरना पड़े। जानलेवा हमले के बाद भी अपनी बात उठाते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ मेरे आस्था की घुट्टी पिए हुए, जो भटके हुए बहके हुए युवा थे जो चाकू लेकर आए, आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे या दरिया दिली दिखाकर कि ये भटक गए तो मैं माफ करने को तैयार हूं? क्या आप इन्हें माफ करने को तैयार हैं या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? काय का कार्रवाई? उसको तो कोई भेज रहा है, उसको तो कोई ऊपर से भेज रहा है, कोई टाइगर लेके भेज रहा है। वो एक हथकंडा है हुजूर, वो तो मोहरा मात्र है। अब इनसे कौन डरे सर? मात्र मोहरा है। ये जो बैठे हैं बड़े बड़े ठाक अपराधी, बाबा के भेष में जो ये लोग लुटेरे हैं, ये कालनेमी बाबा जो जिसको हमारे हनुमान जी ने खत्म किया था रामायण के काल में, ये कालनेमी लोग हैं और कालनेमी लोग से हम नहीं डरते हैं सर। चोली के पीछे क्या? आपने 31 जुलाई को जो संसद के परिसर में किया, आपको कोई अफसोस नहीं है? सर मैं रियल संत का, साधु का सम्मान करता हूं और उस साधु संत की आवाज इस सदन में गूंजी और देश के 100 करोड़ की आस्था को लेकर जो विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज थी ये, उस पर किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपकी? यहाँ जब अभी तुरंत आए थे सर, हम उतरे ही थे, आवाज नहीं आ रही है, सीने पर चोट लगी है। वो यदि जनता नहीं होती तो आज ही लोग मार देते सर। नहीं, मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने फोन किया जब ये हमले की तस्वीरें आई और मैंने आपसे आग्रह किया, आप उस वक्त हिले हुए थे। आपकी खुद की एक दबंग की छवि है, पर वो हिला हुआ, वो जो आपका सुर स्वर था, मतलब झटका था ये पप्पू यादव के लिए। संदीप बाबू मैं एक बात बता दूं कि जीवन में मैंने, आप उठा के देखो, सिवाय मदद सेवा के कभी जीवन में कोई रास्ता नहीं अपनाया सर। आज भी मेरा धन दौड़ था मेरे क्षेत्र में। कल हम देवघर में थे सर, 10 शिविर का उद्घाटन था देवघर में, आप उठा के देख लो सर। और यहाँ हम, चूंकि कल मेरे घर पर हमला कर दिया गया था जहाँ मेरे बच्चे रह रहे हैं, उस घर पे सर इन लोगों ने हमला रात में 9 बजे कर दिया सर। मेरा बच्चा क्या करता है सर? मेरे बच्चे राजनीति में नहीं है, ये क्यों मेरे बच्चे को ये लोगों ने टारगेट किया? इस तरह की चीजें होती है। करा ली बेइज्जती? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।